आज हम क्या देखेंगे, डू वाइल लूप एंड वाइल लूप, दोनों में क्या अंतर है ये समझेंगे आज हम। करेक्ट। तो आ जाते हैं, बनाते हैं क्लास। क्लास का नाम क्या रख देते हैं, ठीक है। क्या सीखने वाले हम, डू वाइल, तो इसलिए मैंने डू वाइल का नाम रख दिया, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि डू वाइल यूज करना तो डू वाइल बनाना पड़ेगा क्लास, डू वाइल एक मैंने नाम दिया। हाँ ठीक है। एनर्जी दिख रही है आज, एनर्जी ज्यादा दिख रही है, ठीक है। तो चलते कहाँ है, डू वाइल पे। पहले तो समझते हैं डू वाइल होता क्या है। जो होता है डू और वाइल, इसको देखते हैं और उसके बाद देखेंगे क्या सिर्फ वाइल। तो पहले समझते हैं अंतर। डू वाइल में क्या होता है ना, जो कंडीशन होता है डू वाइल्स में, कहता है कि पहले एक स्टेटमेंट में चलाऊंगा, एक स्टेटमेंट चलाऊंगा, हमेशा चलाऊंगा। ये कहता है कि मैं एक बार आपकी जो डेटा है, जो स्टेटमेंट है, उसको मैं प्रिंट करूंगा, भले ही आपकी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, बट मैं एक बार डेटा को प्रिंट करूंगा ही करूंगा। बट जो वाइल होता है, ये कहता है मैं पहले कंडीशन चेक करूंगा, उसके बाद आपकी डेटा को प्रिंट करूंगा। जैसे पहले हम क्या करते थे, आपको याद होगा, मोबाइल साइलेंट कर दो। पहले हम रखते थे, सपोज मेरे पास क्या है, एक इंटीजर है, क्या है, ए इक्वल टू 5। अब मैं क्या करता था, सपोज जिसे मैंने ले दिया ए इक्वल टू डबल इक्वल टू 5, दैट मीन कि अगर मेरा इफ का कंडीशन ट्रू है, इफ कंडीशन अगर ट्रू है तभी आके मैं यहाँ पे क्या कर पाता था, प्रिंट। करेक्ट, यही करते थे हम। तो जब तक ये ट्रू नहीं रहेगा, इसके अंदर आएगा नहीं आएगा। तो हमारा ये क्या कहता है, वाइल कंडीशन भी सेम यही कहता है। वाइल भी क्या कहता है, जब तक कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होगी, मैं इसको डेटा को प्रिंट करने नहीं आऊंगा। बट एक थोड़ा सा और इसमें लॉजिक लग जाता है कि इफ आपका क्या है, सिर्फ डेटा को एक बार प्रिंट कराता है, डेटा को एक बार प्रिंट कराता है। बट जो ये वाइल है ना, ये है एक लूप जो कि डेटा को मल्टीपल बार क्या करता है, इटरेट करता है, मल्टीपल बार क्या करता है, प्रिंट कराता है। इटरेट का मतलब उसी डेटा को बार बार कराना, इंक्रीमेंट कराना तो इंक्रीमेंट कराओ, डिक्रीमेंट कराना तो डिक्रीमेंट कराओ। और जो डू वाइल होता है ना, ये कहता है कि पहले मैं डेटा को क्या करूंगा, प्रिंट कर दूंगा। जैसे इस तरीके से डेटा लिख दूं मैं, ठीक है। ये कहता है कि पहले मैं एक बार डेटा को प्रिंट करा दूंगा, फिर चेक करूंगा, अगर कंडीशन ट्रू रहेगी तब तो कंडीशन का डेटा मैं प्रिंट करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। बट एक बार करूंगा ही करूंगा, कुछ भी रहे। करेक्ट। तो अब आते हैं इसकी सिंटैक्स पर, लिखा कैसे जाएगा। तो पहले क्या चलते हैं हम, डू और वाइल, ठीक है। तो डू को बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं, डू एंड देन उसके बाद ये ब्रैकेट। करेक्ट। और वाइल के लिए क्या होता है, वाइल को लिखो एंड एक दे दो पैराथेसिस, देन सेमीकोलन। अब पैराथेसिस आपने दिया ना, तो आप एक एरर दिख रहा होगा, दिख रहा है यहाँ पे। इसका कहने का मतलब ये है, एक कंडीशन आप पास करो, मैं किस बेस पर चलूं कि कितनी बार चलना है या नहीं चलना है। करेक्ट। हाँ, तो वाइल लूप के अंदर एक देना होता है क्या, कंडीशन। सपोज मेरे पास एक इंटीजर है i इक्वल टू 0, कितना है, अब मुझे ना 1 to 10 प्रिंट कराना है, 0 से लेके सपोज कितना तक, 10 तक। तो मैं क्या करूं, अगर i लेस देन इक्वल टू 10 कर दिया, इसका मतलब जब तक मेरा i 10 से छोटा है या 10 के बराबर तक है तभी तक चले लूप, और जब तक की लूप चले तब तक क्या प्रिंट कर दो आप, अपने डेटा को प्रिंट करते चलो, किसको, i को। करेक्ट। अब सोचो, एक चीज और सोचो, अगर कंडीशन ट्रू हुई, करेक्ट, कंडीशन ट्रू होगी तो कहां पर आएगा, इस डू के पास आएगा, और कंडीशन फॉल्स होगी तो आगे चला जाएगा, खत्म कहानी। ठीक है। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी, बार बार कहाँ आएगा, रिट्राइव करके डू के पास, और डू के पास आएगा तो आई की वैल्यू क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा। अगर मैं अभी इसको ऐसे रन करूं तो आपकी आई की वैल्यू सेम आएगी बार बार, ठीक है, आपकी आई की वैल्यू सेम आएगी। देखो, क्योंकि हमने उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया नहीं, तो सेम जाती रहेगी। क्या इनफाइनाइट चलता है ना, देखो चला इनफाइनाइट, क्योंकि आई की वैल्यू ना आपकी इंक्रीमेंट हो रही है ना डिक्रीमेंट,
तो आई की वैल्यू तो आपकी हमेशा 0 रहेगी और हमेशा 10 से छोटी है। तो कुछ ऐसा करें ना कि आई की वैल्यू 10 तक पहुंचने के लिए हो जाए। आपको पढ़ा भी गया है पोस्ट इंक्रीमेंट, पढ़ा गया है। अगर मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट किया, सोचो यहाँ पर आया इसने एक बार प्रिंट किया कितना, आई की वैल्यू 0 0 किया। जब यहाँ पर आएगा तो आई की वैल्यू क्या करेगा, अब इंक्रीज करेगा एक। तो अभी इसको वैल्यू मिली नहीं, वैल्यू मिलेगी कहाँ पर उसको, यहाँ पर, करेक्ट। अब यहाँ पे मिली इसको एक, क्या मिला इसको, तो एक हमारे 10 से क्या है, छोटा है बड़ा है, छोटा है, तो छोटा है तो ट्रू, यानी फिर यहाँ पर आएगा। अब यहाँ प्रिंट करेगा क्या, एक। फिर यहाँ पर आया, आई की वैल्यू बढ़ाएगा, बट मिलेगा कहाँ पर उसको, यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो 2 को प्रिंट करेगा पहले मैच करके, जब देखा ट्रू, फिर यहाँ पर आया 3 ट्रू 4, ऐसे करके करेगा, तब तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू 10 के बराबर, करेक्ट। करके देखो आगे वैल्यू आपकी, ये जैसे सिस्टम प्रिंट पहले हो रहा है, उसके बाद हम इंक्रीमेंट बढ़ा रहे हैं। हाँ रीजन जो ये जो लूप दिए हैं, हाँ मतलब ये कैसे हो रहा है, प्रिंट तो पहले करा रहे हैं तो बाद में क्यों बढ़ा रहे हैं? नहीं, बढ़ा बाद नहीं रहा है। पोस्ट इंक्रीमेंट का क्या होता है कि पहले आपकी वैल्यू को क्या कर देगा, प्रिंट कर देता है, बाद में बढ़ाता है। अगर मैं बोलूँ तो आपकी जो प्रिंट लाइन है, यहाँ प्रिंट नहीं करा डेटा, डेटा आपको कहाँ बढ़ा रहा है, यहाँ पर आके, करेक्ट। अगर आप देखो, अगर मैं इसको रखता हूँ कमेंट में, ठीक है, प्री इंक्रीमेंट करना हो तो नीचे तो लगा नहीं सर, जैसे कि सिस्टम प्रिंट वहां पे कर रहे हैं तो नीचे वाला क्यों ले रहा है, वहीं से प्रिंट करके खत्म हो जाना चाहिए ना। नहीं, इसका जो सिंटेक्स है इसका यही बोलता है कि पहले बार में जब भी आप चलाओगे पहले डू लिखोगे, देन उसके बाद लिखोगे वाइल। वाइल का मतलब ये है कि जितनी बार ये आपका कंडीशन ट्रू रहेगा उतनी बार डू को खोजेगा कि डू है कहाँ पर, ठीक है। तो उतनी बार आके क्या करेगा, डू के साथ काम करेगा। ये हमेशा डू को खोजेगा, वो मिलेगा आपको कहाँ, टॉप पे, ठीक है। मतलब इसका सिंटेक्स ही बनाया गया ऐसा कि जैसे इसके नीचे प्रिंट नहीं कर सकते सिस्टम और प्रिंट, इसके नीचे नहीं, नहीं इसके नीचे नहीं, इसके नीचे करने के लिए अभी हम वाइल पढ़ेंगे के लिए, उसमें अलग सिंटेक्स चलेगा, ठीक है। अगर डू वाइल करना होगा तो हमको एग्जैक्टली ऐसे करना पड़ेगा। डू के अंदर हमारे स्टेटमेंट रहेगा और वाइल में रहेगा सिर्फ कंडीशन। समझ लो कि डू के अंदर क्या रहेगा, हमारा स्टेटमेंट जो काम करना है आपको, और वाइल के अंदर क्या रहेगा, कंडीशन। वाइल देखो, वाइल में लगता है क्यों कंडीशन, आपको बार बार चलाना, लूप चलाना, इटरेट करना किसी चीज को। जैसे फॉर ईच में करते थे, फॉर इंडेक्स में करते थे, आप ना लेंथ निकाल के देते थे, आई प्लस प्लस सब कुछ कम करते थे। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको बताना है सिर्फ 2 वैल्यू, एक जहाँ से स्टार्ट होगा, एक यहाँ पे एंड करना है, और उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है, उसको आप कहाँ पर रखोगे, डू के अंदर, करेक्ट। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाला स्टेटमेंट आपका रहेगा डू के अंदर। आपको सिर्फ वाइल में देना है कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड करना है। इसको अभी जो इंक्रीमेंट है, अभी वाइल के नीचे करने पे ये 9 तक ही प्रिंट करता है, लेकिन 9 तक ही करेगा। देखो अभी इसको अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ सपोज, ठीक है आप ना, 9 तक ठीक है, करेगा प्रिंट। देखो चल रहा है। आपने अंदर क्या नहीं लगाया होगा, सेमी कॉलन, ये आपने नहीं लगाया होगा, आपने इसको यहाँ पे लगाया है। सेमी कॉलन का मतलब होता है स्टेटमेंट क्लोज। मैंने स्टार्टिंग में बताया था सेमी कॉलन का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट क्लोज। अगर आपने स्टेटमेंट क्लोज नहीं किया है तो क्या कहेगा, भाई स्टेटमेंट तो क्लोज करो पहले, ठीक है। स्टेटमेंट क्लोज का मतलब लूप हमारे यहाँ तक खत्म, और जो लूप खत्म, कंडीशन हमारी ट्रू है तो कहाँ जाएगा, इसी के पास आएगा। इस लाइन को कभी वो रीड ही नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। अगर ये प्री इंक्रीमेंट रहेगा तो कर देगा। हाँ, अगर जैसे इस डेटा को यहाँ पे अगर हम फॉल्स करते हैं तो आके इस डेटा को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, प्रिंट करेगा, करेक्ट। क्लियर। ठीक है, हो गया। अभी तो मान लो कंडीशन ट्रू था, सपोज अगर फॉल्स हो कंडीशन, तो अगर मैं कह दूं कि आई आपका ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, 10 से, चलो इसको टू घटा देते हैं 10 से। आई आपका ग्रेटर है, यहाँ से बड़ा है ही नहीं, 0 तो छोटा है और 10 बड़ा है, तो कंडीशन क्या हुई, फॉल्स। तो क्या कह रहे हो, 0 आना चाहिए प्रिंट हो यहाँ पे, ये आई में क्या है मेरे 0 है। तो मैंने बताया ना, पहली बार में स्टेटमेंट आपको प्रिंट करेगा ही करेगा, भले कंडीशन आपकी ट्रू हो या फॉल्स हो। तो पहले आप रन करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 0, क्योंकि कंडीशन का लूप जो स्टार्ट हो रहा है पहला स्टेटमेंट प्रिंट करने के बाद होता है, ठीक है। तो पहले आएगा प्रिंट करेगा,
देन आके आपकी कंडीशन को चेक करेगा। कंडीशन ट्रू है तो अगेन चलाएगा, फॉल्स है तो स्टॉप कर देगा। ठीक है, क्लियर। तो डू वाइल में यही होता है। और इसके बाद आते हैं यहाँ पे वाइल में। इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट। क्या हुआ? ठीक है, चलो आ जाते हैं वाइल पे। वाइल में भी सेम ले लेते हैं। सपोज इंटीजर ए इक्वल टू 1 और लेते हैं क्या वाइल। तो अब जब वाइल में हमको दोनों काम साथ में करना होगा, कंडीशन भी और स्टेटमेंट भी है, तो हम इस तरीके से इसकी सिंटैक्स को लिखते हैं। ठीक है, तो हम इसकी सिंटैक्स को इस तरीके से लिखते हैं। पैराथेसिस में क्या देना होगा हमको, अपना कंडीशन, एंड इसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपना स्टेटमेंट। अब जैसे यहाँ पे दे दिया मैंने क्या, ए इज लेस देन इक्वल टू 5 सपोज, तो ये कितना मैंने 5। अब मैं प्रिंट कराता हूँ क्या, SIROUT, क्या कराता हूँ मैं प्रिंट ए। तो अब आएगा कंडीशन अगर ट्रू है तो क्या प्रिंट करेगा ए को, करेक्ट, करा दे प्रिंट। तो कितनी बार कंडीशन ट्रू होगा हमारा, कंडीशन हमेशा चलेगा ना इनफाइनाइट, क्योंकि हमने ए को ना इंक्रीमेंट किया ना डिक्रीमेंट किया, इनफाइनाइट चलेगा। और इसको अगर हमको रोकना है तो यहाँ पे या तो इंक्रीमेंट करो या तो डिक्रीमेंट करोगे, तभी इनफाइनाइट चलेगा, क्योंकि हमेशा छोटा ही रहेगा फिर वो डिक्रीमेंट करने के बाद। तो क्या करेंगे, आई नहीं ए याद कर ली हो, आई याद मत करो, आई भी दे सकते हैं ना। हाँ, कुछ भी दे सकते हो, मतलब जो रहे वही दो। हाँ अब देखो आ गया यार 5 बार, 1 2 3 4 5, क्लियर। कंडीशन अगर फॉल्स कर दिया मैंने तो एक बार प्रिंट करेगा, वही ए कंडीशन फॉल्स करे क्या आएगा आउटपुट। अच्छा लैपटॉप बंद कर दो, कौन बताएगा क्या आएगा आउटपुट इसका। चलो और कोई, 4 तक आए, और कोई, नहीं प्रिंट करेगा। एक बार प्रिंट। किसका 4 है, किसका 1 है, किसका कुछ नहीं है। मेरा कुछ नहीं है। सर ये चलेगा नहीं, ये वाइल है। वाइल है, वाइल है। टू होता तब प्रिंट करता, वाइल नहीं। इसमें कुछ नहीं करेगा, हाँ वाइल में कुछ नहीं करेगा। होता तो एक बार प्रिंट करता है। मैंने ये बताया ना, पहले कंडीशन चेक करेगा ये, देन आके प्रिंट करेगा। कंडीशन और यहाँ पे कंडीशन चेक नहीं करना था, इसको डायरेक्ट रन करना था। पहले इसमें प्रिंट करता है फिर जाके कंडीशन करेक्ट। जी इसमें इसका कंडीशन सही करिए, ए प्लस प्लस ऊपर करिए, इसमें था UI अच्छा चलो कंडीशन सही करते हैं, इसको करते हैं ऊपर सिस्टम प्रिंट आउट ऊपर करिए। जो कहा है कौन। अब सुनो सुनो मेरी बात समझो आप, आपने लिया क्या ए इक्वल टू 1, आप आगे क्या कर रहे हो पोस्ट इंक्रीमेंट। तो जब 1 बढ़ेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, 2 से स्टार्ट करेगा ना हमेशा, 2 से, क्योंकि हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया फिर प्रिंट करा रहे हैं अगले स्टेटमेंट में, तो हर बार एक पोस्ट इंक्रीमेंट करके करेगा प्रिंट आपको ना। होता तब जाके करता है वो। अगर 0 में यहाँ पे ले दिया तो वहां से स्टार्ट कर देगा वो। क्या हुआ जी, ऐसे कहाँ कंफ्यूज हो जा रहे हो। दो 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 बार आ रहा है इसमें, कौन सा, दो एक से 6 तक जा रहा है कि 5 तक रहेगा। नहीं पोस्ट इंक्रीमेंट करे आप ना, मतलब पहले बढ़ा के फिर इंक्रीमेंट करे। ठीक है, क्योंकि देखो आपने पहले बढ़ा दिया फिर प्रिंट करा रहे हो, पहले 0 था मैच किया, 0 से मैच किया, तो अभी तो 0 बार सोचो, अब 0 से 5 बार मैच करिए, 6 बार में करेगा आप काम ना, तो 6 बार डेटा क्यों बढ़ाएगा भी। ठीक, क्लियर, कोई डाउट। जैसे इसमें ए मतलब 5 के बराबर, 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, हाँ तो ये 6 कहाँ से आया है। 5 के यहाँ बराबर देखो, नहीं है। यहाँ जब ये 5 हुआ ना तो यहाँ पर आके बढ़ाया उसने ना, जब यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे आके बढ़ा के 5 किया, जब यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे बढ़ा के 4 किया, यहाँ पे 2 रहेगा तो यहाँ पे 1 करेगा, 3 करेगा। एक बार जाके कंडीशन चेक किया तो फॉल्स निकला, तो प्रिंट ही नहीं किया। करेक्ट, क्लियर, किरण को क्लियर है, कुछ कर लिया जाए क्वेश्चन अब। ये
वाइल डू वाइल मतलब कल इंटीजर आता है कि कैर स्ट्रिंग वगैरह मतलब सारे प्रिमिटिव डाटा ले देखो सकते हैं। इसको चाहे जिस डेटा के साथ चलाओगे चलेगा, बट आपका जो यहाँ कंडीशन रहेगा ना, उस कंडीशन को आपको ट्रू फॉल्स करने के लिए सिर्फ इंटीजर ही चाहिए। इंटीजर, लॉन्ग, बाइट, शॉर्ट, इस मतलब ऐसे नंबर वाले चाहिए। वही हम कर रहे तो बार बार बोल रहा था चेंज टू इंट नहीं हो पा रहा है। हाँ, रीजन वही ना कि आपको देखो कंडीशन मैच कब करता है, छोटा बड़ा कहाँ पे लगाते हो आप? सिर्फ स्ट्रिंग साथ कर सकते हो, ग्रेटर देन नहीं करेगा, कैरेक्टर साथ नहीं करेगा, बूलिंग साथ नहीं करेगा। तो शॉर्ट, बाइट, लॉन्ग, इंटीजर नहीं करेगा, फ्लोट और डबल भी नहीं करेगा। रीजन उसमें पॉइंट्स होते हैं, वैल्यूज। ठीक है, तो आपको हमेशा किसके साथ करना होगा? इंटीजर के साथ। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ रिमूव, देन स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर। स्टार्ट में रख लेते हैं यहाँ पे टॉप पे। इसको हम कैरेक्टर में लेके भी मतलब ऐसे लिख के प्रिंट करा रहे थे तो पूरा पता नहीं क्या क्या प्रिंट कर रहा था, मतलब बहुत कुछ है, ABCD 1 2 3 4 सारे मतलब स्काई स्पेशल कोड, कैरेक्टर स्काई कोड भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। बहुत कुछ उसमें प्रिंट हो जा रहा था। सिर्फ चलना है आपको इंटीजर को, लॉन्ग को लेके, बाइट को, शॉर्ट को, बस। ठीक है, ये क्वेश्चन है कुंदन से, आपसे क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कुंदन से है, मतलब मैंने बोला। आउटपुट क्या आएगा? शांत हो गए सब लोग, कैलकुलेट करते रहो सब लोग। अभी दिखा नहीं क्या? जूम कर दे क्या? क्योंकि मुझे सोचना है, पूछूंगा जिससे वही बताएगा सिर्फ। डिक्रीमेंट किया ना, इंक्रीमेंट किया इनफाइनाइट आप कुछ नहीं करेगा से पीछे। क्यों कासिम, क्या आएगा? एक और दो भूपेश। करेगा ही नहीं क्योंकि देखेगा माइनस जीरो है और -1 है और जीरो है, बड़ा है छोटा है, वो कंडीशन चेक करेगी। सैलेश तो अरे 1 2 लिखा है, सिर्फ कुछ नहीं लिखा है। क्यों रिंकू? जीरो है, जीरो अगर प्रिंट करेगा तो जीरो रमेश। आएगा। अब से जीरो अजय कंडीशन प्रिंट नहीं होगा, जीरो कंडीशन कुछ तो आएगा। जब ये -1 है, आप समझो -1 है और 0 है, तो इसमें से छोटा कौन सा है? -1 तो हमने क्या लिखा है कि आज आपको क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन, तो है ही नहीं, तो कंडीशन जब फॉल्स है तो कहाँ से आएगा? चलो सर जी ये अब बताइए चेंज कर दिए। ये मतलब 1 जो है ये जैसे ही 0 1 0 2 करके लिखे काय नहीं लेता है, इस सामने इसको 0 लगा जीरो नहीं लेगा ना, जीरो का मीनिंग कुछ नहीं होता ना। अच्छा जैसे मैंने आपसे बोले 0 1, तो अब क्या पढ़ोगे उसको? एक ही पढ़ोगे। 0 5 बोल दूं तब भी एक ही पढ़ोगे। जीरो से मीनिंग नहीं बनता, इसलिए गलत मानता उसको। अब कितना आएगा इसमें? क्या प्रिंट हो गया, कौन बताएगा? अगर कितना एक है, अब आए दो या सीधी सीधी बात, तो चलो इंक्रीमेंट का ये प्लस भी हो जाए, एक आएगा सर। एक ही आएगा, क्योंकि दूसरे प्रिंट करेगा तब आएगा। भूपेश क्या कह रहे हो? लेकिन आज के साथ भाई कंडीशन हमारी कभी फॉल्स होगी नहीं, आई आपका हमेशा बड़ा ही रहेगा 0 से, कभी रुकेगा? वहां से तो इंक्रीमेंट करेगा ही नहीं। यहाँ से हमने पोस्ट इंक्रीमेंट किया, एक बढ़ गया, कंडीशन चेक किया, फिर से ट्रू, फिर से बढ़ाया एक, कंडीशन चेक ट्रू, कंडीशन चेक ट्रू,
क्या हो जा रहा है आप सबको, ये उम्मीद नहीं थी आप लोगों से। अब क्या आएगा? इनफाइटे चले अजय क्या आएगा? सर केवल एक बार चलेगा, ठीक है रमेश। एक बार चल के वही जोड़ देगा बस। 3 अभिषेक, दोनों लोग, दोनों अभिषेक। एक कंडीशन एक ही बार चलेगी, जोड़ देगा बस। दो जीरो कंडीशन है। एक ही बार। हम्म? दो नाइट सुन के बता रहे हो तो सब गलत होगा। इनफाइनाइट अगर जो जो बोल रहा है तो देख तो लेंगे ही। ये पहले दो ये नाइट चला रुकेगा ही। रुक जाए तो अच्छी बात है, नहीं रुकेगा तो कट कर दोगे। रुक जा भाई, ये कह रहा मैं रुकूंगा ही नहीं अब। अरे तो स्टॉप करो तो कोई जाए। लाइक कर देता है। अरे वो कंडीशन बदल देना। दूसरा बदल के रन दे देंगे। काम नहीं कर रहा है। इनफाइनाइट हो गया ना? चलत रहे नहीं हट गया। वो सीपीयू भर लेता है पूरा। मेमोरी होती है हिप मेमोरी, चिप मेमोरी। पंखा चलेगा बहुत सही। ठीक है ये कंडीशन और ठीक है। अब कितना आएगा? शैलेश कोई और नहीं बता बोलेगा, शैलेश बोलेंगे सिर्फ। करेक्ट। मतलब तुक्का चल रहा है क्या है मुझे? इनफाइनाइट कैसे आएगा? लॉजिक बता दो, इनफाइनाइट कैसे आएगा? कंडीशन फॉल्स है, बहुत सही। क्या बात कर रहे हो कासिम? कितना आएगा फाइनाइट? चलो नीलिश कितना आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। मुकेश, सीधा सीधा 10 है, एक है छोटा है बड़ा है। अभिषेक, दोनों लोग। आएगा तो कुंदन, अजय, रमेश। ये कहीं इनफाइनाइट आया, बाकी सबका किसी का कुछ नहीं आया। आई कितना है हमारा? हमने क्या लगा है? ग्रेटर देन। आई बड़ा है 10 से, तो कहाँ से चलेगा? हाँ इनफाइनाइट चलेगा ना? मतलब लॉजिक, बिना लॉजिक का काम कर रहे हो। कुछ लॉजिक लगाना चाहिए, बिना लॉजिक के चला इनका भाई। चलो अब थोड़ा चेंज करके आते हैं। रिंकू गार्डन चलेगा, खा चला उधर का है मतलब ना, दो वाला चले वाइड वाला ना चले। ये है क्वेश्चन सिर्फ कुंदन से। कुंदन क्या आएगा आउटपुट? आगे लग रहा है आंसर। इनको आगे में चेहरे पे कहते हैं चमक आ गई है। 3 तक मुझे नहीं पता जीरो की वैल्यू क्या है। अब आप देख लो, सामने आपके कोड है। रिंकू कितना आएगा?
कितना आएगा सैलेश? भाई 1 2 3 आएगा 1 2 3 सोच समझ के वैसे तुक्का वाला। कासिम 2 3 रुपेश 4 बताना 4 वाला 4 अजय अभिषेक रमेश ये देख रखा +0 कुछ नहीं है इसका जनरल कुछ नहीं हुआ कंफ्यूज मत हो जाओ सब वही प्रिंट करेगा थोड़ा सा अगर इधर उधर लगा क्या तो कंफ्यूज हो जा रहे हो सब लोग 1 2 3 आएगा और क्या मैं कुछ भी इधर उधर लगा तो कंफ्यूज कहां कंफ्यूज है तो वही सर जी कहा कि 1 प्लस का ऐड कर दे अरे यार दो का है अरे तो जीरो अरे निचवा इंक्रीमेंट हुआ है ना अरे वो आ ही रहा है यार 1 जोड़ा 2 आया 2 जोड़ा 3 आया वो आ ही रहा है वो आ ही रहा है। सर ये नहीं समझ में आया जैसे कि 1 है आई का मान 1 है हाँ आई का मान 1 है तो आई एक बार ही जुड़ेगा ना 2 प्लस यहाँ पे यहाँ मैंने लिखा है I++ नीचे कंडीशन नहीं है ना और यहाँ पे मैंने कंडीशन दिया है पिछली बार तो ये तो 6 आया था इधर से। फिर y प्लस प्लस का मतलब वो आया मैंने यहाँ पे वाला 3 था। रखा है इसको सर यहाँ पे 3 ही रखा है ना कंडीशन मैंने 3 रखा है इसको हाँ पाँच इंक्रीमेंट आया था, का पाँच। मतलब ही नहीं है इसका? हाँ पिछली बार में तो वही से मतलब पाँच- तीन बार का जो ऐसा है मतलब नहीं है सुनो पहले सुनो एक सेकंड सुन लो पहले अच्छा आप समझो आपको 3 कैसे आया 1 2 3 कैसे आया वो 3 बार इंक्रीमेंट किया ना आई की वैल्यू क्या है एक पहली बार में 2 क्या करेगा प्रिंट करेगा ही करेगा कंडीशन ट्रू या फॉल्स मतलब नहीं है तो आई की वैल्यू क्या थी यहाँ पर 1 में 0 जोड़ेगा तभी 1 ही आएगा प्रिंट कर दिया इसने अब यहाँ पर आई की वैल्यू क्या किया उसने पोस्ट इंक्रीमेंट अभी मिली नहीं वैल्यू इसको अब मिलेगी कहाँ पर आके कंडीशन से यहाँ पे मिली तो यहाँ पे क्या होगा कंडीशन मतलब आई कितना हो गया 2 आई 2 से किसी 3 से छोटा है बड़ा है छोटा है छोटा है तो आके फिर कहाँ जाएगा यहाँ पर तो आई की वैल्यू कितनी प्रिंट करेगा वो 2 फिर आया क्या क्या है इंक्रीमेंट पोस्ट वाला यहाँ कितनी है यहाँ की वैल्यू 3 जो कि इससे बराबर है छोटा था नहीं बड़े बराबर है तो 3 आके कहाँ प्रिंट करेगा यहाँ पर फिर आया कि यहाँ पर बढ़ाया कंडीशन फिर यहाँ पर आएगा कितनी वैल्यू हो जाएगी 4 कंडीशन फॉल्स खत्म वाह नहीं समझ आया फिर से y इक्वल टू हटा देंगे 2 ही बार हाँ अगर मैंने हटा दिया फिर कितनी बार आएगा 2 क्लियर कुछ और कर ले पूरा गणित यस आपके लिए क्वेश्चन है बस एक हो गया उसमें हाँ हाँ आई के लिए मतलब यहाँ प्रिंट कर दो जाएगा 3 4 कितना आएगा? 4 4 आएगा सिर्फ 4 की 4 4 1 2 3 4 1 2 कासिम और कोई 2 आएगा 3 2 3 2 3 2 4 6 2 4 2 3 2 3 आएगा बस बराबर को सॉरी यार 2 3 4 2 3 से ज्यादा नहीं जाएगा 2 3 पहले एक दिन जोड़े बाटे फिर वहां हां कंडीशन बाटे 2 3 2 3 सही है दो यार सर बस यार सर 2 आएगा बस कंफ्यूज है दूसरे सर बस 2 आएगा बस से 2 आएगा सर कितना आएगा 2 कैसे वही सिस्टम का पता ये कब रिंकू एक में जोड़ा अजय 2 3 चलो चलो पहले लॉजिक लगा लेते हैं फिर चलते हैं आगे आई की वैल्यू कितना है 1 यहाँ पर आएगा आई की वैल्यू प्रिंट करने आएगा 1 और 1 कितना हो गया 2 अब 2 क्या होगा हमारे आई की वैल्यू यहाँ प्रिंट कर दिया उसने बट आई की वैल्यू नहीं बढ़ी है आई की वैल्यू वही है एक है प्रिंट करेगा सिर्फ 2 आई की वैल्यू नहीं बढ़ेगा ये यहाँ पे आके आई की वैल्यू बढ़ेगी आउटपुट अब देखते हैं 2 3 4 और मैं भी पहले तो सारी कंडीशन गलत हो जाती है लेकिन हमारा कंडीशन गलत 4 आई था पहले भाई 4 कैसे आए वो आगे पहले ही प्रिंट कर दिया वहां से यहाँ प्रिंट कर दिया ना यहाँ पे आज फॉल बता दिया हाँ
एक बात को ये छोड़ है। दिया सर जी। हाँ एक को क्यों छोड़ दिया? ये जुड़ गया यार, कहाँ है? यहाँ पे एक प्लस है ना, एक दूर हो गया। तो एक कैसे प्रिंट करेगा? आई जब एक है यहाँ पर आया तो 2 कर दिया उसने, अब एक तो करेगा नहीं प्रिंट किया। अब आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी? एक ही है, 2 नहीं है आई की वैल्यू। ये तो वैल्यू यहाँ पे जोड़ के बनाया था आपने ना, आई नहीं बढ़ाया है। आई की वैल्यू एक थी, इंक्रीमेंट के कितना हुआ? 2, तो 2 और 3 को मैच किया, कंडीशन ट्रू, यहाँ पर आया तो आई की वैल्यू 2 प्लस 1 कितना हुआ? 3। फिर यहाँ कंडीशन चेंज किया, 2 किया 3 हुआ, पोस्ट इंक्रीमेंट में 3 हुआ कंडीशन ट्रू ट्रू, आया, यहाँ पर फिर 3 और 1 4। अब यहाँ पे 4 के साथ इंक्रीमेंट करेगा, कंडीशन फॉल्स। क्लियर? इस कंडीशन में एक बार फॉल होकर रुक जाएगा। हाँ, एक बार फॉल्स हुआ कहानी खत्म। अब देखो अगर पहली वाली कंडीशन में, पूरा कंप्लीट आंसर निकालिएगा, अगर फॉल्स हुआ तो खत्म। हाँ उसके आगे बढ़ेगा। एक बार में तो स्टेटमेंट प्रिंट करेगा ही करेगा, चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो, एक बार प्रिंट करेगा ही करेगा, दूसरी बार में कंडीशन चेक करता है। ठीक है, क्लियर? चलो इसको और सही करने के लिए समझ आते हैं। -1 कर दिए। एक दो तीन अच्छा 2 वाला मैथ पढ़ाना पड़ा, भूपेश बढ़िया, बताइए। तीन 1 2 3 1 2 3 जीरो 1 2 3 1 2 3 0 याद रखना मेरे आंसर। 0 2 3 जीरो हाँ, एक दो सही। तीन 0 2 3 1 0 2 3 माइनस हो गया 0 1 2 3 0 बोले आप? 0 2 3 0 1 2 3 क्या कह रहे? 0 1 2 3 वाह रिंकू 0 1 2 3 कहाँ गए? भाई 3 जब होगा तब एक माइनस कर माइनस दिया कर देगा ना। यार अबे ये पढ़ाई अरे जब 3 हुआ, अब आई की वैल्यू 3 हुई मेरी, तो आगे हम कितना कर देगा? एक माइनस कर देगा ना, तब तो प्रिंट करेगा वो। क्या पढ़ाई कर रहे हो? अभी तो बहुत कुछ है, टेंशन क्या ले रहे हो? मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये हो रहा है इस पे कि जितना लॉजिक लगा सकते हो लगेगा। मैं अभी करके छोड़ दूंगा ना, मुझे पता है कोई करेगा भी नहीं घर पे। मैं जितना पढ़ाता उतने पढ़ते हो आप लोग, तो इसलिए मैं ज्यादा करा देता हूँ प्रैक्टिस, ताकि क्लियर रहो। बताओ 4 से 8 कर दो, ये भी चले? बना सकते हैं। पानी चल रहा है इनमें से। ये क्वेश्चन है शैलेश से। अरे बाप शैलेश हाँ क्या है काम? पूछ, जो समझ रहा होगा समझ गया होगा, बाकी लोग जो नहीं समझ पा रहा है समझ लो, मन में समझो। लेकिन क्या है आउटपुट? ये तो बात है यार 0 1 2 शैलेश आपका नहीं ना? 0 1 2 जीरो 1 2 कैसे आए? अरे रन कराओ वही तो रन कराने पा ही जाएगा। कैसे आया आउटपुट? लॉजिक बता दो। सुन के कासिम कितना आएगा? क्या कह रहा हूँ? तीन आए। और अभी बात में बात करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बाद में। जिसका आंसर है वो बता दे पहले। कर कुछ नहीं। मुकेश, वही 0 1 2 अभिषेक, दोनों अभिषेक। 0 1 2 अच्छा, इन्होंने 1 2 बोला, आपने 3 कर दिया। रिंकू, वही 0 1 2 रमेश, 0 कुंदन, अच्छा कुछ नहीं है। हमने कुछ चेंजेस किया ही नहीं है, सिर्फ इसका वेरिएबल में दे दिया है A1 से ये फिर कॉपी कर वहां फिर कर दिए बस, और क्या सर? और कुछ नहीं किया मैंने। कुछ नहीं सर। सब प्रिंट तो सिर्फ बी का बताया गया था ना। हाँ तो बी में मान इंट में आई आई में मैंने कहा 3 बार ना याद रहा। भाई जो आई की आई -1 की है प्रिंट है, वहाँ भी पहले रखे थे वही, नया इंड बना के बी की वैल्यू वहाँ दे दिए, वही चीज सेम वहाँ अच्छा चली बताओ गई। ये i बराबर 1 है चलो एक बार फिर समझाते, इस चीज को फिर समझाते हैं।
मैं ध्यान समझो, आई की वैल्यू कितनी है 1, आई की वैल्यू यहाँ कितनी हुई 1 में से 1 गया, जीरो बी के पास कितना आया, जीरो पीरियड कितना होगा जीरो 0। अब आई की वैल्यू बढ़ेगी, कितना हो जाएगा आई की वैल्यू 1 से 2 होगी वैल्यू, तो यहाँ पे बी की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू अभी वही 1 ही है, ठीक है। आई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 2, जो कि मिलेगी आपको कहाँ पे, तो 2 यहाँ पे क्या होगा छोटा है 3 से, तो जब ट्रू हुआ तो कहाँ पर आया फिर से यहाँ पर, तो आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू क्या है 2 है, अब दो हो तो गए। माइनस हुई कितना हुआ, एक यहाँ कितना आएगा, फिर यहाँ पे आगे बढ़ा कितना हुआ, आई की वैल्यू 3, कंडीशन आएगा यहाँ पर। अब आई की वैल्यू 3 है तो माइनस करेगा कितना आएगा, फिर आई की वैल्यू कितनी हो गई, कंडीशन आउटपुट क्लियर। यहाँ पर ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन से आप लोग से सैलेस से, अब क्या आएगा आउटपुट, कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, सैलेस है क्वेश्चन ये है कितना आएगा सैलेस, हम जाते हैं पढ़ता आइए हर बार कलर देता होता है। इससे हम बताऊंगे ना। आ गया, कोई वर्ड एक वर्ड वो नहीं बोलेगा सैलेस क्या बोलते इस बार, नहीं यार ये बना दिया उन्होंने। नहीं आता, एक अक्षर बताई आई की वैल्यू 1 है आई ए गुणे 1 को हुआ प्रिंट करेगा बी 1 आएगा, उसके बाद आसिम कितना आएगा, रमेश एक पूरा एक में एक ही 1 2 3 पूरा होगा एक से है तो सबका 1 2 3 सबका, अभिषेक देख लो कितना आएगा, 0 चला है 1 2 3 है। एक का नाम है कि मैंने कुछ किया है, मतलब इतना भी लॉजिक नहीं लगा सकते कि मतलब 0 1 लगा दे रहा मैं उससे कंफ्यूज, रीजनिंग कैसे पढ़ रहे थे अभी तक, आई रीजनिंग ऐसे चले मतलब अभी क्लियर है डू व्हाइल लूप, ठीक है। तो डू व्हाइल लूप क्लियर करने का सेंस ये था क्योंकि अब हम चलने वाले हैं कहाँ पे, थोड़े से अप लेवल पे हम पढ़ने वाले क्या है, पढ़ेंगे स्विच केस, क्या